जैसे आज सुबह एक आदमी ने मुझसे पूछा कि मेहनत क्यों नहीं होती, मैंने कहा चिंता की वजह से। जितने लोग ओवर थिंकिंग करते हैं। अब न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम, बीत गया वो जमाना जब तेरे दीवाने थे हम। में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी, जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम ले भैया तेरे लिए स्पेशल है। यहाँ पर तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। तो ऊँटनी का बच्चा ने पूछा कि माँ हमारी पीठ पे कुबड़ है, तो आप लकी नहीं है। एक बात याद रखना, किसी के भड़काने पे कोई काम मत करना, वरना अगर फंसोगे तो कोई बचाने नहीं आएगा। और ये सोच के मत करना कि डेमोक्रेसी इस कंट्री में। जीवन में ना हमने किताबों से बहुत कम ही सीखा है। जिंदगी में अगर ठोकरें जब सिखाएंगी सब लोग, वो लेसन को रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किताबों से तो सीखिएगा ना, बहुत कम जरूरत। तुम अगर शक्तिशाली हो, तुमको कोई छोड़ के नहीं जाएगा, 4 लाख % गारंटी। और कमजोर के साथ कोई रहेगा। कोई भी जब बदलाहट होती है, शुरुआत बदलाहट की होती है, तो पहला फेस दर्द का होता है। इसलिए 90% लोग भाग जाते हैं कि हमको नहीं चाहिए। दुनिया में जितनी चीजें दोबारा आ सकती हैं, उनको लेकर कभी टेंशन नहीं लेना चाहिए। दुनिया में सिर्फ एक ही चीज सीखना है, दिमाग को इस्तेमाल करना। किसी पर भरोसा मत करो, कभी मत करो, अपने साए पे मत करो, डरो मत। बड़े बड़े सपने पालो। पैसा नहीं है जेब में, हवाई जहाज खरीदो, मोमेंटम बनाना। तुम जो सोचते हो ना, वैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। प्रॉब्लम क्या है, मैं उस दिन भी शायद कहीं बता रहा था, तुम घर से बाहर गए शिकार करने, ठीक, जंगल, और शिकार करते करते जंगल के बीच में अचानक तुमको दिखा खरगोश। तुमने कहा वाह, शिकार मेरी आंखों के सामने है, धनुष बाण चलाया और लगाया फोकस, निशाना सीधा खरगोश पे, और तीर छोड़ने ही वाले थे, अचानक दिखा हिरन। तुमने कहा खरगोश से बड़ा होता है हिरन। अब लगाया निशाना हिरन पे, और जैसे ही हिरन के पास आके तीर छोड़ने वाले थे, दिखा बारहसिंगा। तुम्हें लगाओ बारहसिंगा का मांस ज्यादा बढ़िया होता है, छोड़ हिरन, सिंगा के पीछे भाग। सुनील सिंगा नहीं, बारहसिंगा। कहीं तुम सोच रहे हो सुनील सिंगा। तुम्हारा फोकस चेंज हुआ खरगोश से हिरन पे, हिरन से बारहसिंगे पे। अब तुम देख 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 सिंगा के पीछे भागे, थोड़ी देर में बारहसिंगा भी ना माया मिली न राम। थक हार के शाम को घर आ गए और बोलते क्या है, साला किस्मत ही झंडू है, साला हमारी किस्मत ही झंडू है। बेटा तेरी किस्मत ही झंडू नहीं है, तू यहां तक आ गया है मेरे एक शब्द। जब हमारा कोई नहीं तो हम किसी के नहीं, समझा गया? एक कदम हमारे लिए बढ़ाइए, हम 10 कदम बढ़ाने को तैयार हैं। मुंह फोड़िएगा, 7 जन्म के लिए मुंह मोड़ लेंगे। अच्छा, अब दोस्त कौन होता है ये सुन लो। दोस्त वो है जिसके साथ आप बैठे और कोई गुफ्तगू नहीं हो रही, लेकिन आप खुश हैं कि वो पास बैठे, ये दोस्त है। लोग कहते ना कि वक्त, समय जो होता है किसी भी जख्म को भर देता है, क्या सीख लेता है। तो एक समय आएगा, आपको जीवन ने जाए जितना तकलीफ दिया हो, हम उस तकलीफ के साथ जीना सीख लेंगे। आपको तुम लड़का हो, याद रखो, कोई तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारी इमोशन नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा दुख दर्द नहीं समझेगा। कोई पूछेगा तो बस यही पूछेगा कितना कमाते हो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तुम रो, गाओ, जियो, हंसो, कुछ भी करो, लड़का हो बाबू। याद रखना, जिस तरह से बैल की जिम्मेदारी होती है ना, खींचना पूरे
पीछे गाड़ी को, उस तरह आपकी जिम्मेदारी है, परिवार को खींचना ही पड़ेगा। ट्रू रियलिटी है बाबू। कि जब जब लगेगा कि हमें डुबा दिया गया तो अपनी नजरें उठा के किनारे के उस पार देखना, हम पार मिलेंगे उधर। क्यों यार सबको तुम साबित करना चाहते हो? मारो लोगों को, शक्ति इकट्ठा करो, तब बुलाओ बहस करने के लिए। बराबर? ये भैया दुनिया में एक गलती कभी मत कीजिएगा, अपने आप को कभी बेवकूफ मत बनेगा। हमें पता है कि कौन साथ है और कौन साथ नहीं है। हम ये पहचानने में थोड़ा देर कर सकते हैं कि कौन साथ है, लेकिन इसमें हम थोड़ा भी गलती नहीं करते कि कौन साथ नहीं है। सबसे पहले डिसाइड करते हैं। तुम 4 बजे सुबह उठना चाहते हो और तुम्हारा मन तुम्हें उठने नहीं दे रहा, इसका मतलब तुम अपने मन के ऑर्डर पे चल रहे हो। तो अगर तुम मन के ऑर्डर पे चल रहे हो तो तुम जिंदगी में वहीं पहुंचोगे जहां तुम्हारा मन ले जा रहा है। और अगर तुम उसके अलावा कहीं पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें मन को ऑर्डर देना पड़ेगा। वो दुश्मनी क्या जो कम से कम 100 साल ना चले। कल को अगर मोदी जी आपको कैबिनेट मिनिस्टर बना दे तो आप बीजेपी में जा सकते हैं। हाँ, ये बड़ा प्यारा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल। हाँ, कि अगर मोदी जी कल के मुझे कैबिनेट मिनिस्टर बना दे, अब नहीं बनाएंगे मोदी जी। अब इसलिए नहीं बनाएंगे, मोदी जी दुश्मन ज्यादा पसंद करते हैं। देखिए दिलजीत को बुला के बढ़िया और तबले पे तक दिन चल रहा था। तो आप ये बात मोदी जी तक पहुंचा दो, देखते वो भी क्या पता देखते कल हैं। परसों तक ऑफर आ जाए। अब मोदी जी कुछ भी कर ले, हाँ। या कोई कुछ भी कर ले, क्योंकि जब मुझे मंच की तलाश थी, जब मैं लोगों का अप्रोच कर रहा था, तब किसी ने मुझे पूछा नहीं। मुझसे कहा ठीक है प्रयागराज की सीट आपको दे देंगे, फिर कहा कैसरगंज से लड़ाएंगे आपको, कहा ना। उन सारी परिस्थितियों में जब अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे बुलाया, बात किया, इतना सम्मान दिया, इज्जत दिया। देखिए, जहां आपको तकलीफ बतानी पड़े वो रिश्ता ही क्या, रिश्ता वो जो चेहरा देख के तकलीफ बता दे। राजा बनने का बस एक ही सिद्धांत है, समझदारी का विकास, और समझदारी बढ़ाने का बस एक ही सिद्धांत है, पढ़ाई। हमारे देश में लोग कहते पढ़ोगे तो राजा बनोगे, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता, गलत है वो। पढ़ोगे तो नौकर बन जाओगे, लेकिन हाँ अगर पढ़ाई से अपनी समझदारी का विकास कर लिए तब तो राजा बनोगे। हमारे शरीर में ब्लड कम हो सकता है, बीपी कम हो सकता है, हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, कुछ भी कम हो सकता है। एक चीज है जो मेरे मरने के बाद भी कम नहीं होगा, ईमानदारी। सूखी रोटी खाएंगे, ईमानदारी से खाएंगे यहाँ पे। तो ईमानदारी एकदम डाई हार्ट ईमानदारी है, और बेईमानी देखना नहीं चाहिए। प्रेशर को हैंडल करना पर्सनालिटी है, प्लान बनाना पर्सनालिटी है, प्रायोरिटी के हिसाब से काम करना पर्सनालिटी। ये सब नहीं कर पाते, यही तो नहीं होता। वो तो तुम भूल जाओगे, तुम हारोगे, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, ये सब थॉट तुम्हारे मन में आते हैं तो फालतू के आते हैं। तो फालतू के थॉट का कोई दवा नहीं है, थॉट ही तो है। हर बार लड़की को ही बोला जाता है एडजस्ट करने के लिए, तुम्हारे अंदर ही गलतफहमी है। लड़का को भी बहुत बार एडजस्ट करना पड़ता है। दिक्कत ये है, जितना टेंशन लेके आप लोग को टेंशन होने लगता है, उतना लेके ही पैदा होता है। आपको दहेज खराब लगता है, आपका दहेज या तो आपका भाई दिया होगा या तो पिता दिए होंगे। आपको दहेजवा खाली ले जाना खराब लगता है, तो भाई से पूछिएगा ना, बस्ता ढोने की उम्र में ना बहन के कर्जा का कंधवा पे ना कर्जा आ जाता है घर का। जिस उम्र में आप लोग अपना नेल पॉलिश का कलर सेलेक्ट करती है ना, उस उम्र में बाप अपनी जिम्मेदारी उसके कंधे पे दे चुका होता है। बाबू कुछ कर, गुड्डू को बहन है। आपको बस दहेजवा ले जाना खराब लगता है, देता तो वही है, कर्जा वही भरता है, कई बार खेत बेचाता है, अपना अधिकार हिस्सा बेच के देता है कि नहीं देता। अलग बात है, कुछ कहता नहीं होगा, उसको कितना कुछ हो जाएगा तो रोए होएगा नहीं, कपार फाड़ दीजिएगा तब वो कहेगा देख लेते तो रहा। ऐसा नहीं है कि लड़का को तकलीफ नहीं होता, बोलता नहीं है वो, बचपन से उसको दाब के रखा गया, रोएगा तो लड़की से रो रहा है, उसको तकलीफ नहीं। तो किसी से लड़ना है तो उसके दोस्तों को उससे अलग कर दो। किसी पे हमला अगर करना है, जैसे राहुल गांधी पे हमला करना था, कांग्रेस पे हमला करना था, और गरीबी इतना खराब चीज है ना, सबसे पहले रिश्तेदार छोड़ के भागता है, सबसे पहले आपका। अब ताना मारने सबसे पहले वही आएगा। पढ़ाई इतनी शानदार चीज है ना, कुछ ना कुछ तो तुम्हें बना ही देगी। आईएएस नहीं बनाएगी तो नेता बना देगी, नेता नहीं बनाएगी तो बिजनेसमैन बना देगी। हमेशा याद रखिएगा, बड़े लोगों के दोस्त बहुत कम होते हैं। जितनी महंगी गाड़ी रहेगी उसमें सीट कम होता है, समझा गया। फेरारी 5 करोड़ की गाड़ी 2 सीट में,
पता है जो खरीद सकता है उसके ज्यादा दोस्त नहीं होगा। बड़ा मुश्किल है उस शख्स को गिराना जिसे ठोकरों ने चलना सिखाया हो। अगर जिस दिन अपनी रॉयल्टी देखनी है, अपनी औकात देखनी है, बहुत कड़ा वर्ड का यूज करें, अपनी औकात देखनी है, तो अपने पिताजी के पैसा इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। शाम तक आपको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। आप अपना पेट नहीं पाल सकते हैं, प्यार करने निकले हैं। शाहजहां ने भी ताजमहल बनवाया था तो खुद के पैसे से। लड़ाई तो होगी, बगावत तो होगी। अगर मैं लड़ूंगा नहीं तो मर जाऊंगा। जब तक लड़ता रहूंगा तब तक ही जिंदा हूं। तुम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो ना, उसको सबसे ज्यादा विरोध करो कभी। तुमको कोई नहीं भड़काएगा। कुछ चीजों का भी शो मत करना, शो करके मत करना। हाँ, शो करके मत करना। प्रेम शो मत करना, समाज को बर्दाश्त ही नहीं होता। कहा जाता है बद हो जाओ, बदतर हो जाओ, बदनाम मत हो। क्योंकि दुनिया में गलती वो नहीं है जो आप गलती किए हैं, गलती वो है जिस पे पकड़ा गए हैं। ज्यादातर लोग तो उसी में न कहते जो ना पकड़ा गए हैं। नहीं तो आप सब ने ऐसा गलती किया कि बाप माई के सामने कह ना पाए, लेकिन पकड़ाए नहीं हो तो चमक रहा है चेहरा। आज से 5 साल बाद आप जो चाहे वो भी कर सकते हैं, बट ये 5 साल चला गया ना, ये वाला एज पढ़ाई नहीं हो पाएगा। ये एज जो है ना, ये आपको कन्वर्ट कर देगा आपकी लाइफ में। 5 साल बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। आपका एज अगर 35 भी हो गया, आप जो मन चाहे कपड़े पहन सकते हैं, जहां मन वहां घूम सकते हैं, जो लाइफ में वॉट एवर यू वांट आप कर सकते हैं। बट पढ़ाई कर पाएंगे 35 में? जो चेंज लाना है समाज में वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस एज में खिलवाड़ बहुत जरूरी है। जवानी युद्ध करने के लिए होती, द्वंद्व करने के लिए थोड़ी, रोने के लिए थोड़ी। जवानी में अगर कोई आदमी रो रहा है तो वो फिर जवान है ही नहीं। हजरत अली युद्ध के मैदान में थे, युद्ध चल रहा था, कोई बड़ा जानी दुश्मन था, उसको पटका उन्होंने निकाला तलवार और भोगने जा रहे थे उसे सीने में। तब तक उसने हजरत अली के चेहरे पे थूक दिया, छोड़ दिया हजरत अली। आ जाओ, तुमको आज नहीं मारेंगे। अरे कहा कर रहे हो अली? अरे बोले जाओ यार, मैंने आज तक किसी को बड़ा माना ही नहीं। तुम बड़े हो, अपने घर में हो, आप हमें सम्मान करेंगे, मैं आपको सम्मान करूंगा। हम सब उसी मिट्टी से बने हैं, सब। पद का क्या है सर, आता जाता रहता है। हमेशा गलती पर किसी को उतना ही बोलिए ताकि वो सुधर सके, और गलती कोई भी करे उसको अकेले में समझिए, क्योंकि सुधरना उसको है, दुनिया को नहीं। लेकिन सबके सामने बोलता है कभी भी। एगो शादी ब्याह में नहीं, कई गेस्ट आते हैं, एक तो बेचारा पता नहीं कौन था, नहीं जान रहे। शादी में तो दुनिया भर का लोग आता है, कौन किसको पहचानना। मुझे अपनी वाइफ को सबके सामने डांट रहा था, अजीब टाइप का लग रहा था। बेचारी सुन रही थी, हालांकि वो अलग बात है, घर जाके सुनाएगी उनको। घर जाके क्या सुनाएगी बेचारी, जब वहां नहीं सुना, 3 दिन मुंह फुला के बैठेगी और क्या करेगी। लेकिन उस घोचू को तो समझ होना चाहिए ना, सबके सामने काहे डांट रहा है। कहीं पे भी किसी को भी इतना बोलिए ताकि उसको रियलाइज हो कि उसने गलती किया है। लास्ट में थोड़ा सा तारीफ कर देना चाहिए, समझ गए कि नहीं। हम भी लड़का सबको डांटते हैं, चाहे लड़की सबको, उसके बाद थोड़ा सा कह देते हैं। गलती मत किया करो बाबू। आप लोग जो पढ़ा रहा आदमी उसको सीरियस समझो। आप मजाक बनाइएगा, मजाक में चले जाइएगा। हम लोग के साथ भी बहुत सारे लड़के पढ़े थे लोग, बहुत ज्यादा। लेकिन एक चीज आज भी याद आता है, जिंदगी उसी का मजाक बना जो क्लास में मजाक बनाता था। लाइफ मजाक बन के रह गई है। आज मिलता है तो कहता है बड़ी कष्ट में है, तुम्हें मजा मार रहे थे स्टूडेंट लाइफ में, तो क्या होगा। ये जीवन तपस्या का है, इसमें नहीं तपस्या करिएगा ना, कुछ नहीं होने वाला। हमें पढ़ना है, क्लास करना है, घर पे रिवीजन करना है। हम उस पूरे किताब में कहां आज के पढ़ाई हुई चीज को हमारे दिमाग से भूलेगा, उसको अंडरलाइन करना है ताकि रिवीजन के टाइम बस यही हो गया सिंसियरिटी। अब आप हो जाएंगे सीरियस, नहीं हमको घर भी नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, एकदम फोकस होकर पढ़ाई करना है, 10 घंटा हमको 6 घंटा सोना ही है। ये सब कौन बोल दिया? आपका अगर बॉडी 8 घंटा सोने के लिए कह रहा है, अगर आप 7 घंटा कहिएगा ना, आप सोचिएगा 1 घंटा कटौती कर दें, वो आपका 4 घंटा बर्बाद कर देगा। न पढ़ने में मन लगेगा, न कुछ तक, या 3 बार मोड़िएगा, ऐसे कीजिएगा, किताब ऐसे देखिएगा, उलट जाइएगा। याद रखिएगा, 1.5 साल की लगन के साथ पढ़ाई आपको पूरी दुनिया से 5 साल आगे रख देती है। केवल 1.5 साल की पढ़ाई अब 5 साल आगे कर देगा आपको। जीवन में जो भी सफल हुआ या जिन लड़कों का रिजल्ट हुआ, वो देखिएगा बहुत ज्यादा नहीं पढ़े थे, लेकिन वो 1-1.5 साल जो मेहनत किया था ना, मर गए थे उसमें। वो एकदम समझिए जैसे लग रहा था कि उन लोग को संलेखना पे जाएगा वो।
तो 1 से 1.5 साल का पूरी लगन के साथ मेहनत आपको सबसे आगे कर देगा। समझ में आ गया?